हेलो एवरीवन। सनातन परंपरा में कुछ ऐसी तिथियां हैं जो जीवन के गहरे अर्थ को समझाती हैं। अक्षय तृतीया भी एक ऐसी ही पवित्र तिथि है जिसे आखा तीज या अक्ति तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में अक्षय अक्षय शब्द जो है उसका मतलब है कि जो कभी भी समाप्त ना हो, यानी कि जो हमेशा बना रहे और निरंतर बढ़ता रहे। इसी वजह से इस दिन किया गया जप तप, दान, सेवा, हवन या कोई भी शुभ कार्य ऐसा माना जाता है कि जिसका फल कभी भी खत्म नहीं होता और लगातार बढ़ता रहता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाला ये पावन पर्व हमें आध्यात्मिक उन्नति और धर्म के पालन, सेवा और अच्छे कर्मों की उस परंपरा को याद दिलाता है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और इस समय वैशाख का महीना चल रहा है। इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी भी खत्म नहीं होता है, बल्कि हमेशा बढ़ता रहता है और इसी वजह से इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। हालांकि हर महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुभ मानी जाती है, लेकिन वैशाख महीने की अक्षय तृतीया को विशेष रूप से पवित्र और स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है, जिसमें कभी भी शुभ काम को बिना पंचांग, बिना मुहूर्त के देखे शुरू किया जा सकता है। वैशाख का महीना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में आने वाले त्यौहार भी खास माने जाते हैं, जिसमें से एक है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहते हैं, ये हिंदू कैलेंडर की सबसे शुभ दिनों में से एक है और ये पवित्र दिन रविवार 19 अप्रैल को पड़ रहा है। माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों से जीवन में हमेशा बनी रहने वाली समृद्धि, आध्यात्मिक विकास और सफलता प्राप्त होती है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी भी खत्म ना हो, यानी कि इस दिन मिलने वाले आशीर्वाद हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। आइए जानते हैं कि साल 2026 में अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन गोल्ड यानी कि सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2026 में अक्षय तृतीया के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त है सुबह के 10:49 से दोपहर के 12:21 तक, जिसकी अवधि 1 घंटा 33 मिनट की है। तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10:49 पर शुरू होकर के 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर समाप्त होगी। इस दिन दान, व्रत, पूजा और गोल्ड खरीदना यानी कि सोना खरीदना, सोना चांदी खरीदना या कोई भी धातु रत्न खरीदना, नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। ये दिन अन्नदान और ध्यान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदने का शुभ समय, शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, सोना खरीदने का शुभ समय 19 अप्रैल को सुबह के 10:49 पर शुरू होकर के 20 अप्रैल की सुबह 5:51 तक रहेगा। इस पूरे समय में गोल्ड खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। गोल्ड को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन सोना लेने से घर में धन, समृद्धि और अच्छी ऊर्जा आती है।
ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदा गया सोना कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि समय के साथ साथ बढ़ता है और अच्छे फल देता है। इसी कारण लोग इस दिन गोल्ड में निवेश के रूप में खरीदना भी पसंद करते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जो समय के साथ महत्वपूर्ण बदलावों की साक्षी रही है। धार्मिक कथाओं में बताया गया है कि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। हिंदू समय गणना के अनुसार इसी तिथि पर सतयुग का अंत हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म इसी महीने में हुआ था। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा भी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। और महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडवों को सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिसे उन्हें कभी भी भोजन की कमी नहीं हुई। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी भी इसी पवित्र दिन दूर की थी। अगर आप इस दिन गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, कोई रत्न खरीदना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया को वैसे तो सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन रत्न खरीदना भी लाभकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदा गया प्राकृतिक और असली रत्न जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और सफलता लाता है। यदि सही रत्न सही विधि से धारण किया जाए तो इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। इस पावन दिन पर कुछ विशेष रत्नों को खरीदना और धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि पुखराज। पुखराज गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ रत्न है। इसे धन, ज्ञान और भाग्य का रत्न माना जाता है। अक्षय तृतीया पर पुखराज खरीदने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और जीवन में स्थिरता आती है। यह रत्न विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो अपने करियर और एजुकेशन यानी कि शिक्षा में उन्नति चाहते हैं। अब बात करते हैं पन्ना रत्न की। पन्ना बुध ग्रह का रत्न है और ये बुद्धि संचार और बिजनेस में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन पन्ना खरीदना बिजनेसमैन के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही शुभ होता है। ये मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होता है। अब बात करते हैं नीलम की। नीलम शनि ग्रह का रत्न है जो बहुत ही प्रभावशाली और तेज असर देने वाला माना गया है। अक्षय तृतीया पर नीलम खरीदने से जीवन में तेजी से सकारात्मक बदलाव आते हैं, लेकिन इसे पहनने से पहले किसी जानकार की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। अब बात करते हैं मणिक रत्न की। मणिक सूर्य ग्रह का रत्न है जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और सम्मान बढ़ाने में मदद करता है। यदि इस दिन मणिक खरीदना चाहते हैं तो इस दिन मणिक खरीदना करियर में आगे बढ़ने और समाज में मान सम्मान पाने के लिए अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं पर्ल की, यानी कि मोती। मोती जो है वो चंद्र ग्रह से जुड़ा हुआ रत्न है और ये मन को शांत करता है। अक्षय तृतीया पर मोती खरीदना मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता के लिए लाभकारी होता है। रत्न को धारण करने से पहले सही विधि और शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी जानकार ज्योतिषी की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजन विधि। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है, तो ये दिन कुबेर देव से भी जुड़ा है। इस दिन सुबह जल्दी उठने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें या घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल की बूंदें मिलाकर स्नान करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखें, व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। उसके लिए आप हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करें। पीले फूल, चंदन, धूप, दीप से आरती करें और भगवान को सत्तू, ककड़ी, चने की दाल और फल का भोग लगाएं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान देना, भगवान लक्ष्मी नारायण और कुबेर देव की पूजा करना, सोना और रत्न खरीदना और नए कार्यों की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।